वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी अंडरटेकर के बारे में कि कौन होगा दी अंडरटेकर का अपोनेंट एट रेसलमैनिया 35। और हम बात करने वाले हैं केनी ओमेगा के बारे में कि क्या अपडेट है केनी ओमेगा के बारे में कि क्या वो WWE में आ सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं बॉबी लैशली के बारे में कि क्यों अटैक किया बॉबी लैशली ने इतने ब्रूटल तरीके से सेथ रॉलिंस को। तो इसके रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बड़ी अपडेट के बारे में जो आई है केनी ओमेगा के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केनी ओमेगा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है NJPW के साथ, और यहाँ पर बहुत चांसेस थे कि केनी ओमेगा फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवा सकते हैं NJPW के साथ, कि मतलब वो फिर से जा सकते हैं NJPW में अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवा कर। लेकिन यहाँ पर केनी ओमेगा ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वो ऑफिशियली जाने वाले हैं NJPW के बाहर। जी हाँ, मतलब ये ऑफिशियल हो चुका है कि NJPW को छोड़ रहे हैं केनी ओमेगा। जी हाँ, ये अब ऑफिशियल हो चुका है और ये अब केनी ओमेगा ने ही कह दिया है। तो अब बचते हैं केनी ओमेगा के पास दो ऑप्शंस, पहली तो है WWE और दूसरी है AEW। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा ऑप्शन डिसाइड करेंगे केनी ओमेगा। और ये पूरी रेसलिंग की कम्युनिटी पूरी नजरें गड़ाई बैठी है केनी ओमेगा पर, क्योंकि केनी ओमेगा एक तरह से बहुत ही हॉटेस्ट फ्री एजेंट बने हुए हैं अभी इस वक्त। तो हम बात करने वाले हैं बॉबी लैशली के बारे में कि क्यों अटैक किया बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस को इस रॉ में। तो जैसे कि हमने देखा कि इस रॉ की स्टार्टिंग में ही हमें बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस के बीच में बहुत ही खतरनाक फ्यूड देखने को मिलती है। और यहाँ पर शो के एंड में जब सेथ रॉलिंस मैच जीतने ही वाले होते हैं तभी ही बॉबी लैशली अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस को। तो मतलब सेथ रॉलिंस की हार का मेन कारण बनते हैं बॉबी लैशली। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि WWE यहाँ पर दिखाना चाह रही है बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड को। जी हाँ, WWE इस फ्यूड को आगे तक लेकर जाना चाहती है। और जहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोज की जो स्टोरी लाइन है वहाँ पर ब्रेक लग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि सेथ रॉलिंस तो हो जाएंगे बॉबी लैशली के साथ फ्यूड में, तो यहाँ पर डीन एम्ब्रोज के साथ स्टोरी लाइन में कोई और ऐड कर सकते हैं जैसे अपोलो क्रूज या फिर कोई और। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के बीच में जो फ्यूड चल रही थी वो तोड़ दी है। तो मतलब यहाँ पर हमें फ्यूचर में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक बड़ी ब्रॉल देखने को मिलेगी। ब्रॉल मतलब एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस के बीच में। तो अब हम बात करने वाले हैं दी अंडरटेकर के बारे में कि कौन होगा दी अंडरटेकर का अपोनेंट एट रेसलमैनिया 35। तो जैसे कि हम सबको पता है कि दी अंडरटेकर रेसलमैनिया के सीजन में वापस आ जाते हैं। जी मतलब हर रेसलमैनिया में हमें दी अंडरटेकर का मैच देखने को मिलता है। तो चाहे वो दी अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंग्स हो या फिर वर्सेस जॉन सीना या फिर वर्सेस कोई और, हमें अंडरटेकर की अपीयरेंस हर रेसलमैनिया में देखने को मिलती है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस बार भी दी अंडरटेकर अपीयर होंगे और उनका कोई अपोनेंट होगा रेसलमैनिया 35 के लिए। तो बड़ा सवाल ये आता है कि कौन होगा दी अंडरटेकर का अपोनेंट एट रेसलमैनिया 35। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट की नाम की एक वेबसाइट ने 3 नाम निकाले हैं। जी मतलब एक लिस्ट निकाली है जिसमें 3 नाम है। जी मतलब इन 3 नामों का मतलब ये है कि ये 3 सुपरस्टार्स फेस कर सकते हैं दी अंडरटेकर को एट रेसलमैनिया 35। तो इस लिस्ट पर पहले नंबर पर थे शॉन माइकल्स। दूसरे पर थे जॉन सीना और तीसरे पर थे जो शायद आपको शॉक कर सकता है वो थे AJ स्टाइल्स। जी हाँ, यहाँ पर उस वेबसाइट ने 3 नाम बहुत ही सोच समझ के निकाले हैं कि इन 3 नामों में से कोई एक सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकता है दी अंडरटेकर का अपोनेंट एट रेसलमैनिया 35। तो यहाँ पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि WWE कौन सा अपोनेंट चुनती है दी अंडरटेकर के लिए। क्या वो शॉन माइकल्स होंगे, क्या वो जॉन सीना होंगे या फिर क्या वो AJ स्टाइल्स होंगे। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और बताइए कि आप इन 3 सुपरस्टार्स में से कौन सा सुपरस्टार देखना चाहते हैं कि जो फेस करे दी अंडरटेकर को रेसलमैनिया के इवेंट में। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें और रेगुलर जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें।